सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। आज के इस वीडियो में सर्कल चैप्टर पे वर्कशीट लेके आया हूँ। तो वर्कशीट में टोटल 8 क्वेश्चंस है। वर्कशीट क्यों? क्योंकि हमारा चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। चैप्टर में हमने अब तक क्या देखा है? थ्योरम 10.1 देखी पहले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 करी थी, उसके नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 10.2 देखी थी विद प्रूफ, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और लास्ट वीडियो जो हमारा था उसमें 10.2 एक्सरसाइज को हमने फिनिश किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट करने वाले हैं सर्कल चैप्टर क्लास 10th का। जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चंस को आपको ढंग से देखना है, समझना है, फिर दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। बच्चों जितना कंटेंट हमने सर्कल चैप्टर पे किया है उतना सफिशिएंट है आपके लिए बोर्ड्स में 100% स्कोर करने के लिए, इस चैप्टर में तो स्पेसिफिकली। तो आप लोग इनको ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट क्वेश्चन। वर्कशीट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है ये, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो कोई PQ कॉर्ड है, वो लेंथ दी हुई है उसकी 8 सेंटीमीटर, सर्कल दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल की रेडियस भी दी हुई है हमको। लेट्स जस्ट मेक अ सर्कल फर्स्ट। तो ये हमने कोई सर्कल बना लिया, ठीक है। इसकी रेडियस हमको दी हुई है। रेडियस कितनी दी हुई है इसकी? रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। द लेंथ एट P and Q intersects at a point T. The tangents at P and Q intersects. अच्छा, PQ एक कॉर्ड है, ये P ये Q मान लेते हैं, ये इधर मानो, ये P मानो, इसको बोल देते हैं Q, ठीक है। ये है PQ। इनसे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? T पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। TP की लेंथ हमको निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है? TP की। डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। आपको रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर बस। तो ये वाली इसको रेडियस की जगह इसको ऐसे बना लो। ये भी रेडियस होगी, ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। सेंटर को बोल देते हैं O, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हटा लो। ये हमने अननेसेसरी बना दिया था रेडियस के नाम पे। तो इस तरह का क्वेश्चन है। हमको लेंथ किसकी चाहिए? फाइंड द लेंथ ऑफ TP। अच्छा, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है। कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। दिस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। पहले तो डायग्राम खुद से बनाना पड़ा क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो स्टेटमेंट को पढ़ के ढंग से डायग्राम बनाओ, उसके बाद डायग्राम सही बनेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सही से होगा। तो डायग्राम एकदम ध्यान से बनाना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमको गिवन है, गिवन PO इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल एंड PQ इज अ कॉर्ड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ TP, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? जॉइन TO को ज्वाइन कर लो। कंस्ट्रक्शन जॉइन TO, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में मुझे ये POP दिया हुआ है। अच्छा, मुझे पता है OP इज परपेंडिकुलर टू TP एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। रीजन, टेंजेंट टू अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम 10.1। ये हमको दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद हम लोग लेते हैं, अच्छा तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अच्छा मुझे बताओ, सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कॉर्ड पे, तो पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? ये रेडियस के इक्वल है, ये कॉमन है। और एक और चीज़ क्या होगी? चलो ठीक है, इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल TQO हमको पता है TP इज इक्वल टू TQ। क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। फिर नेक्स्ट क्या है? OP इज इक्वल टू OQ रेडियस ऑफ सर्कल। देन एक और कॉमन चीज़ है TO इज इक्वल टू TO, वो है कॉमन। तो बाय SSS ट्राइंगल TPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO, ठीक है। अब तक हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग एंगल्स को इक्वल कर सके। कौन से वाले? ये वाला एंगल मैं बताता हूँ अभी आपको। सो बाय CPCT से क्या हो गया? एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल TOQ, मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं ये ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल TO, इसको M बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को, ये जो बीच का पॉइंट है इसको M बोलते हैं, TOM एंड ट्राइंगल QOM। दोनों ट्राइंगल लिए TOM एंड QOM। TOM और QOM हमको पता है एंगल TOM इज इक्वल टू एंगल QOM। अभी हमने प्रूव किया है, जस्ट यहीं से इक्वेशन 1 कह लो, फ्रॉम
1 फ्रॉम 1, ठीक है। और क्या है, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये कॉमन है। और क्या दिया हुआ है हमको दिया हुआ है टी ओ इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, टी ओ इज इक्वल टू क्यू ओ ये है रेडियस। तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल टी ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू ओ एम। देखो 9th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट लग रहा है पूरा, तो 9th स्टैंडर्ड ध्यान से पढ़नी थी, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कॉन्ग्रुएंसी समझ लो। अब हमारे पास बाय सी पी सी टी क्या आ गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंगल टी एम ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ओ, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं लेट, ठीक है। तो टी एम ओ प्लस एंगल क्यू एम ओ मेक्स 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड एक स्ट्रेट लाइन है, तो कॉर्ड पे कितना एंगल बनेगा, ये वाला, ये 180 डिग्री बनेगा, ये पूरा एंगल। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू कितना होगा 180, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 180, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो x मतलब एंगल टी एम ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू एम ओ, दोनों कितने आ गए 90 डिग्री। ये आपको पहले करना है। मतलब कि अब तक हमारे पास क्या आया, अब तक हमारे पास ये आ गया कि ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक है। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने डायग्राम से पहले डायग्राम को सिंप्लीफाई किया है, लेंथ को इक्वल किया है। अब हम लोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अच्छा पहले लेट कर लेते हैं, कुछ लेंथ को लेट कर लो, लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, मतलब कि ये क्या है एक्स सेंटीमीटर है, एंड टी ओ अच्छा टी एम इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। टी एम इज इक्वल टू वाई सेंटीमीटर, टी पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल पी एम ओ, अच्छा ये पी एम ओ था, सॉरी मैंने इसको टी एम ओ ले लिया, ये टी ओ एम जो ट्राइंगल लिया है ना हमने, इसको पी करो, ये है पी, ये पी ओ ऊपर छुप गया था इसलिए हमने इसको गलती से पी नहीं लिया है, इसको आप पी कर लो, ये पी होगा, तो ये भी एंगल पी ओ एम, ठीक है। नीचे वाले को भी पी कर लो, पी, ये भी हो गया पी, और ये यहाँ पे भी हो गया पी, ट्राइंगल पी एम ओ, ठीक है। तो हमने लिया इन ट्राइंगल पी एम ओ, क्या क्या दिया हुआ है हमको पी एम ओ के अंदर, पी एम ओ ये 90 डिग्री है, तो पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, तो पी ओ स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम हमको पता नहीं है, पी एम पता है, पी एम हो गया ना 4 हो गया ना, क्योंकि सी पी सी टी से ये लेंथ भी इक्वल हो गई, बाई सी पी सी टी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कॉमा पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, ठीक है। तो दोनों की लेंथ इक्वल है, टोटल 8 है, तो हाफ कितनी होगी 4 होगी, तो 4 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, तो यहाँ से 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ एम स्क्वायर, तो ओ एम स्क्वायर की वैल्यू 9, तो ओ एम की वैल्यू आ गई 3, मतलब कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये कौन सी वाली, ये वाली लेंथ, दिस इज 3 यूनिट्स, ठीक है। अब ये 3 आ गई। अब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट तो कर चुके हैं, मतलब अब आगे बढ़ना है। तो इन ट्राइंगल टी पी ओ, ठीक है, टी पी ओ के अंदर 90 डिग्री दिया हुआ है हमको, तो इसके अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज मतलब टी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया टी पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर, तो टी ओ स्क्वायर मतलब कि वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि वाई हमने माना है टी एम को, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी इज एक्स स्क्वायर प्लस पी ओ इज 5 स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई वाई प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। इसको ये रहने दो अभी। दूसरा ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल टी पी एम के अंदर, ठीक है। टी पी एम के अंदर हमको क्या दिया हुआ है टी पी एम 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज है, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया टी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। तो टी पी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एम कितना है वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया पी एम स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो ऊपर वाली इक्वेशन से, तो वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, तो वाई स्क्वायर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा लिखना, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई माइनस 25 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 6 वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस 16 41 माइनस 9
41 माइनस 9 32, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 32/6, मतलब कि 16/3। ये आ गया y की वैल्यू। y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, y² प्लस 16, मतलब कि 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, मतलब 16 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बना 16/9 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम्स 16 प्लस 9 25/9। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, मतलब कि 5 4 20/3, मतलब लेंथ ऑफ टीपी कितना आ गया 20/3 सेंटीमीटर। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, पर ये बोर्ड्स में पूछा गया है इसलिए इम्पोर्टेंट था, ये कराना ज़रूरी था। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, सबसे पहले हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किए, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के बाद सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स इक्वल कर दिए। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसके बाद हमने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करा ताकि हमको बीच वाले एंगल पता लग जाए। ये 90 आ गया यहाँ से, ये भी 90 आ गया सीपीसीटी से, और ये लेंथ इसके इक्वल आ गई। अभी हमको देखने में पता है कि ये ऐसे ही होगा, पर आपको एग्जाम में तो शो करना पड़ेगा ना, तभी तो नंबर मिलेंगे। दिमाग में है सॉल्यूशन, उसके नंबर थोड़ी है, तो आपको शो करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बनता है, 3 4 या 5 मार्क्स का बनता है क्वेश्चन। अब ये लेंथ इसके इक्वल आ गई, फिर हमने इसको x मान लिया और इस वाली लेंथ को y सेंटीमीटर मान लिया, कहाँ तक की, यहाँ तक की बस। फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाए दो ट्रायंगल में, खत्म। कौन से वाले दो ट्रायंगल्स लिए थे हमने, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स। पहले लिया हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाए, और यहाँ से x और y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल ली। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था पर सिंपल था। सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ गया होगा, बस उसको एक्सप्रेस करना था। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD whose length is this। अच्छा, ये तो NCERT का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसी पे बेस्ड है। वापस बता देते हैं, कोई बात नहीं। एक सर्कल बना लो सबसे पहले, मेक अ सर्कल, पेन का कलर चेंज करो ताकि थोड़ा सा सही दिखेगा। दिस इज अ सर्कल, उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, मेक अ क्वाड्रिलेटरल, कैसे भी बना लो आप, क्वाड्रिलेटरल आपके ऊपर है। ABCD PQRS, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ABBC और CD की लेंथ दी हुई है। AB पूरा दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है हमको 7 सेंटीमीटर, और CD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको किसकी लेंथ चाहिए, AD की लेंथ चाहिए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। उसके बाद का सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, मैं पूरा ही वापस बता देता हूँ। तो हमारा क्या क्वेश्चन था इसमें, हमको सबसे पहले ये देखो कि AP इज इक्वल टू क्या है, AS है, गिवन आप लिख लेना और टू फाइंड लिख लेना और फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँगा। AP इज इक्वल टू AS होगा, और क्या होगा BP इज इक्वल टू क्या होगा BQ, और क्या होगा CR इज इक्वल टू क्या होगा CQ, और क्या होगा DR इज इक्वल टू क्या होगा DS, ठीक है। रीजन क्या होगा इन सब का, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। थ्योरम 10.2 जिसको हमने थर्ड वीडियो में प्रूव किया था। कितनी बार पूछी गई थी वो थ्योरम बोर्ड्स में, 6 टाइम्स। तो इन सबको ऐड कर लो, ऐड करते ही क्या बनता है AP P प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। AP प्लस BP मेक्स AB, CR प्लस DR मेक्स CD, AS प्लस DS मेक्स AD, एंड BQ प्लस CQ मेक्स BC, ठीक है। तो AB कितना है 6 सेंटीमीटर, CD कितना दिया हुआ है हमको, CD दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AD कितना दिया हुआ है, AD हमको पता नहीं है, और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 80। तो इसका मतलब AD कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, ईजी था, आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ राइट इट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट सो दैट वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन NCERT का क्वेश्चन था एकदम, उसके आगे बस थोड़ी सी वैल्यूज पुट करनी थी। अगर आपने क्वेश्चन करे होंगे, वीडियो देखी होगी, तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 8 क्वेश्चन लेके आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा, और इंपॉर्टेंट भी था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से करना है सबको। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर विद सेंटर एट O। अब देखो ये भी थोड़ा NCERT टाइप क्वेश्चन है।
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, जिनके सेंटर कॉमन होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। अब इसमें रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू टू सर्कल्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है पी, यहाँ से हमने ड्रॉ करी है पी ए इस वाले सर्कल पे, और इस वाले सर्कल पे ड्रॉ करी है पी बी, ठीक है, ये बी है। ए पी की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, रेडियस हमको दिया हुआ है दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ बीपी, बीपी की लेंथ निकालनी है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो गिवन आप लिख सकते हो, जो भी हमने लेंथ लिखी है वो गिवन है। बीपी की लेंथ निकालनी है, तो हमको पता है अगर सेंटर सर्कल का ओ है तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी पी। रीजन बता दो फटाफट। बिल्कुल सही, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल इज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यह है थ्योरम 10.1। अब हमको पता है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इन ट्राइंगल, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 5 स्क्वायर प्लस ए पी कितना हो गया 12 स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 प्लस 144 विच इज 169। तो ओ पी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। किसका स्क्वायर होता है 169, 13 का। अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी पी, क्योंकि हमको अल्टीमेटली लेंथ तो बी पी की चाहिए, तो ओ बी पी के अंदर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर वो आ गया था हमारा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया ओ बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर क्यूब नहीं स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 माइनस 9 इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो बी पी की वैल्यू कितनी हो गई 160। इसका मतलब बी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 160 मतलब कि 2√10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, दो ट्राइंगल थे, दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और आंसर निकालना था, बट डायग्राम बनाना सही बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सही डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन की एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो डायग्राम समझ नहीं आएगा, हवा हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, in two concentric circles prove that all chords of the outer circle which touch the inner circle are of equal length। ये तो प्रूव करने का क्वेश्चन है, सेम वही पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम है। सबसे पहले एक सर्कल बनाओ आउटर, फिर उसके अंदर इनर सर्कल बनाओ, ठीक है, इस तरह का कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। आगे कह रहा है क्या कह रहा है आगे, प्रूव दैट all the chords which touch the inner circle are of equal length। मतलब कि जितनी भी कॉर्ड इनर सर्कल को टच करती है वो इक्वल लेंथ की होगी। हम दो कॉर्ड्स को कंसिडर कर लेते हैं और इन दोनों को इक्वल लेंथ का प्रूव कर लो। अब ये कुछ आपको डायग्राम देखा सा लग रहा होगा, फटाफट बताओ कहाँ देखा था। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनको देखा हुआ लग रहा होगा। 9th स्टैंडर्ड की थ्योरम थी, टेंजेंट्स कॉर्ड्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। यही थी ना, कॉर्ड्स इन अ सर्कल एट अ इक्वल डिस्टेंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये थ्योरम थी 9th चैप्टर में। क्या थी थ्योरम, अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब क्या है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना, इसको बोल देते हैं एम, इसको बोल देते हैं एन। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या होगा, कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर ऑफ इक्वल लेंथ। यही थी थ्योरम 9th चैप्टर 9th क्लास में पढ़ी थी। कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, सिंपल। तो कॉर्ड्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, यही हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। सिंपल क्वेश्चन। अब चाहे यहाँ पे आप कितनी टेंजेंट बना दो, सारी रेडियस के डिस्टेंस पे होगी, क्योंकि इनर सर्कल को टच करिए मतलब कितनी लेंथ पे होगी, रेडियस की लेंथ पे। सबकी डिस्टेंस सेंटर से सेम है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है लेंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, PT and PS are two tangents to a circle with center O such that PT is 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले वही एक सर्कल बनाओ, फटाफट से एक सर्कल बना लेते हैं भाई, बन गया सर्कल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, PT and PS are two tangents to a circle with center O। इसका सेंटर है O,
ये है पी टी और पी एस, ठीक है, दो टेंजेंट्स है सर्कल पे। पी टी इज 5 सेंटीमीटर एंड टी पी एस इज 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड टी एस। हमको टी एस कॉर्ड की लेंथ चाहिए। कौन सी कॉर्ड की? टी एस। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो वो बता देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर, अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि मैंने इसको ज्वाइन तो कर दिया, अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वर्कशीट का, आप वीडियो को रिवाइंड करना और फर्स्ट क्वेश्चन पे जाना, उसमें मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। कौन से दो ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ओ टी, इसको अगर मैं एम बोल देता हूँ तो ओ टी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एस एम। कैसे किया था वो फर्स्ट क्वेश्चन में एक बार जाओ फटाफट से और देखो, और किस तरह से किया था वीडियो को दोबारा देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगा। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एंगल ओ एम टी इज इक्वल टू एंगल ओ एस एम। इसका मतलब मैंने इन दोनों एंगल्स को किसके इक्वल निकाल दिया था? 90 डिग्री के इक्वल निकाला था उसी क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, अभी तो हम 5th तक ही पहुंचे, फर्स्ट क्वेश्चन तो देखा होगा। तो ये 90 हो गया, सॉरी ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, है ना। इसका मतलब, और दूसरा क्या है? थ्योरम 10.2 के प्रूफ से हम कह सकते हैं 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, क्योंकि सीपीसीटी से अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। बार बार एक ही चीज़ को कितनी बार लिखेंगे, ये तो हमने कराया हुआ है ना क्वेश्चन। तो ये 30 डिग्री है। अगर मैं देखूँ इन ट्राइंगल टी एम पी देखें, हमको दिया हुआ है, टी एम पी को अलग से बना के देख लो एक बार। अब देखो सर्कल चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री घुसी है, तो कैसे क्वेश्चन को करना है? टी एम पी है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, हमको चाहिए टी एम। तो टी एम अपॉन टी पी क्या हो गया? ये पी अपॉन एच, वो कितना होता है? साइन 30। तो टी एम हमको चाहिए, टी पी हमको दिया हुआ है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से टी एम की वैल्यू कितनी हो गई? 5/2, ठीक है। टी एम 5/2 हो गया, तो सीपीसीटी से ये इसके इक्वल था ही, क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव कर दिया था ये तो हमको चाहिए टी एस कितना होगा? टी एम प्लस एस एम, टी एम एस एम दोनों इक्वल हैं, तो टी एम प्लस टी एम विच इज 5/2 प्लस 5/2 कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अभी सॉल्यूशन इतना छोटा नहीं है बच्चों, आपको पहले कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। पहले कौन सा ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा? ओ टी एम कॉन्ग्रुएंट टू ओ एस एम, वहाँ से टी ओ एम इज इक्वल टू एस ओ एम आएगा सीपीसीटी से। फिर ट्राइंगल टी ओ एम और एस ओ एम को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, वहाँ से सीपीसीटी से ओ एम टी ओ एम एस के इक्वल आएगा और टी एम इज इक्वल टू एम एस आएगा। उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। ये सारा कुछ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, दोबारा क्या रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर इफ बी सी इज 4.5, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बी सी हमको दिया हुआ है 4.5, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ बी सी इज 4.5 फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर सी से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी, सी बी एंड सी पी, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, इसका मतलब ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी ना, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ टेंजेंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी बी इज इक्वल टू सी पी, रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। फिर ऐसे ही सी पॉइंट से सी ए और सी पी भी दो टेंजेंट जा रही है दूसरे वाले सर्कल पे, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये तो आ गया 4.5, इसका मतलब सी पी इज इक्वल टू कितना आ गया? सी ए, वही रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो सी पी हमको दिया हुआ है 4.5, तो सी ए भी कितना होगा? 4.5, ये भी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी कितना होता है? ए सी प्लस बी सी, ए सी है 4.5, ये भी 4.5, तो टोटल कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर लेंथ। ये हमारा आंसर है। खत्म क्वेश्चन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को टुकड़ों में डिवाइड कर लो, टुकड़ों में देखो, पॉज करो, कुछ से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर वापस से देखो। ऐसे एक साथ देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट, द इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी टचेज द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए एट पॉइंट एफ डी एंड ई। अब देखो ये भी वही क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी टाइप। फटाफट से एक सर्कल बना लो, फिर एक ट्राइंगल बना लेते हैं उस पर। इस तरह का एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेना था इसको। बी डी है ना, ये ट्राइंगल है ए एफ प्लस बी डी प्लस सी, ठीक है। ये होगा ए बी सी, इनके मिड पॉइंट्स है एफ डी ई, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है ए एफ प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू एफ बी प्लस डी सी प्लस ई ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओ मान लेते सेंटर है।
मुझे बताओ क्या बी डी बी एफ के इक्वल होगा, यस और नो? बी डी ये वाला पॉइंट बी एफ इसके इक्वल होगा ना? यहाँ पे हमको बी डी दिया हुआ है, क्या ए एफ दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बी सी नहीं आएगा, ये होगा बी डी, ये यहाँ पे बी डी था, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू बी एफ होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सिमिलरली ए एफ किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। सिमिलरली सी ई किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, सबको ऐड कर दो, एल एच एस में एल एच एस को, आर एच एस में आर एच एस को। कितना हो गया, बी डी प्लस ए एफ प्लस सी ई इज इक्वल टू कितना हो गया, बी एफ प्लस ए ई प्लस सी डी। यही प्रूव करना है हमको, हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना है सी डी। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब इसको हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, तो पहले तो मेरे को बताओ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी कितना होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी को हम लिख सकते हैं ए एफ प्लस बी एफ, बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, और ए ई प्लस सी ई, ठीक है। अब ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, ये तीन सी ई, ये तीन को हम नेक्स्ट तीन के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो दो ही बार लिखा हुआ है। दोनों को, इन तीनों को रिप्लेस करके आप नेक्स्ट तीन लिख सकते हो, यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन से कर सकते हैं ना, ये दिया हुआ है इक्वल। तो इसका मतलब अगर मैं इस टू को इधर ले जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना आ जाएगा, पी अपॉन टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी एफ प्लस ए ई प्लस सी डी। या तो ये ला सकते हो, या फिर इसको पी अपॉन टू को क्या ला सकते हो, ये वाला एक्सप्रेशन जो था बी डी प्लस ए एफ प्लस सी ई, यही हमको प्रूव करना है, हेंस प्रूव। मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन का नेक्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन वो समझ नहीं आया ना, मेरे पास इधर स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने लिख नहीं पाया। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा से स्टेप्स को समझ लो, लास्ट वाले स्टेप को, ये बहुत बच्चों को समझ नहीं आया होगा। इधर देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए एफ की जगह पे ए एफ लिखो, ए एफ प्लस बी एफ, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई, इसको एक साथ लिख दिए। बचा क्या, बी एफ प्लस ए ई प्लस एक और चीज़ रह गई ना, सी डी, ये रह गया। अब बी एफ प्लस ए ई प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई प्लस ए एफ प्लस ए ई प्लस सी डी, ये लिख सकते हैं ना, दोनों इक्वल है इस वाले एक्सप्रेशन से, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन से। तो ये ट्वाइस ऑफ हो गया ना, ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस, तो इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। तो यहाँ से इस टू को डिवाइड में ले जाओ, तो ये बन गया एक्सप्रेशन, ये वाला, ये हमारा आंसर है, हेंस प्रूव्ड। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को लिखो, ढंग से लिखो इसको। क्वेश्चन आपके दिमाग में है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन आंसर शीट में जाएगा, उसका सॉल्यूशन अच्छे से जाएगा तो उस बात के मार्क्स मिलेंगे। तो आपको मार्क्स चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझ आ रहा है? तो मार्क्स जो आप आंसर शीट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे जिस तरह से, उस बात के नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन वर्कशीट का, काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है ऑलरेडी। इन द गिवन फिगर प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ये प्रूव करना है हमको। तो फटाफट से, पहले ये पिछला वाला क्वेश्चन ही था एकदम सेम, ए एफ इज इक्वल टू ए ई और बी एफ इज इक्वल टू बी डी, और हमको क्या चाहिए, ए ई आ गया ना इधर, ए ई आ गया तो सी ई जाएगा उधर, सी ई, और ये हो गया सी डी, ठीक है। सबको ऐड कर दो, तो ए एफ प्लस बी एफ प्लस सी डी, ये कैसे आया, ये आया टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो यही तो है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट कह सकते हो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, इंटरनल पॉइंट से कभी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती। तो एक्सटर्नल को आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। तो ए एफ प्लस बी एफ मिलकर क्या बना लिया, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ये ए ई प्लस सी ई। ये ए एफ इधर कैसे आ गया, ये ए एफ नहीं आएगा, ये ए ई आएगा। ए ई प्लस सी ई कितना हो गया, ए सी प्लस बी डी, है ना। अब बी डी और डी सी को इक्वल लाना है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी ए सी के इक्वल है, ये हमको दिया हुआ है, बी डी लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी। यही तो प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। ये हमने कहाँ से लिखा, क्योंकि हमको दिया हुआ है ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। गिवन टू प्रूव लिखोगे ना, गिवन टू फाइंड तो कर सकते हो।
ये हमको प्रूव करना है, हैंस प्रूव। जाके हमारे यहाँ 8 क्वेश्चंस खत्म हुए हैं वर्कशीट के, इतने ही सफिशिएंट है। आप इनको ढंग से कर लो, जो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उनको ढंग से देख लो, उसको प्रैक्टिस कॉपी में नोट डाउन कर लो, खुद से सॉल्व कर लो, बहुत है आपके लिए, इतना ही बहुत है। 100% मार्क्स आएंगे आपके इस चैप्टर से, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ 70% जो व्यूअर्स हैं ऑन एन एवरेज वो अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो प्लीज़ अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा उनको भी नॉलेज मिलेगी, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। बेटा जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन सिस्टम, विद्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो अगर आप किसी को चैनल के बारे में बताओगे तो उनको भी आइडिया होगा, उनको ये याद रहेगा हमेशा कि आपके थ्रू उस चैनल से जुड़े हैं। तो प्लीज़ हेल्प अदर्स ऑल्सो इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प्ड बाय दिस चैनल, फ्रॉम दिस चैनल एंड फ्रॉम माई टीम। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब की बार हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत कम इंटरेस्टेड है। हम लोग सीधे उन क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे जो बोर्ड्स में पूछे गए हैं, भले वो एनसीईआरटी से आए हो या बाहर से आए हो। पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम लोग बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही।